हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर 2025 का ब्लेसिंग आप सभी के ऊपर परमेश्वर रिलीज करे। इस प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट करना चाहते हैं। सियोन प्रेयर मिनिस्ट्रीज की ओर से हमारे जितने भी पास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चर्च और कलीसिया के जो भी लोग हैं, उनकी ओर से और मेरी ओर से भी परमेश्वर का ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर रिलीज हो और आप सब 2025 में बहुत ही आशीष पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो मैं आप सभी को बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। वापस एक बार परमेश्वर ने आपके साथ इस YouTube माध्यम के द्वारा मिलने का मौका दिया, हमें जिंदा रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2024 में संभाल कर परमेश्वर ने हमें 2025 में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करवाया है। इसके लिए मैं और आप सभी परमेश्वर का धन्यवाद के साथ इस YouTube के माध्यम के द्वारा हम बात कर रहे हैं आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप पूरा सुनना, जितना हो सके उतना आप शेयर करना, क्योंकि अगर आप गॉस्पेल नहीं प्रचार कर सकते तो आप घर पे बैठे बहुत से लोगों तक आशीष का कारण बन सकते हैं। इसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारी चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें वीडियो को और परमेश्वर की ओर से आशीष को पाए। हालेलुया। तो आज हम इस 2025 में ये देखना चाहते हैं कि आज तक आपके काम रुके हुए हैं, लेकिन 2025 में आपको आशीष कैसे मिलेगी और आपको बंधनों को तोड़ने के लिए कैसी प्रार्थना करनी पड़ेगी और किस रीति से 2025 में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है ताकि हम आशीषों को पा सके, बंधनों को तोड़ सके और परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे साल बने रहें। तो इन बातों को लेकर आज हम कुछ आपको बताना चाहेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तो आए हम वचन में जाएंगे। नहम्याह का पुस्तक और उसका चैप्टर 1 पहला अध्याय और उसकी 4 आयत से। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों की जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। और 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्रियाऊ था। आमीन, हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करें। सारे अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाए, अपना मन दुनिया की बातों से हटाए। आपके अंदर कोई भी वर्ल्डली सोच विचार है तो उसको दूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है कि 2025 में आपको कैसे जाना है और 2025 में आपको परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे अपने आप को ले जाकर ब्लेसिंग पाना है। ये हम देखेंगे और परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष भी करेगा। तो आए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस,
ग्लोरी जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। 2025 में वापस एक बार आपके वचनों को शेयर करने के लिए प्रभु आपने सहायता की है। पवित्र आत्मा आज हमें गाइड करे पिता परमेश्वर, और जो भी सुनने वाले हैं वो आशीषित होने पाए और उनके जीवन में ये साल आशीषों का साल बने, सफलता का साल बने और हर एक बंधनों से आजाद होने का साल बने। ऐसा होने दे, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज तक 2024 तक आपने जो आशीषें नहीं पाई है वो क्यों नहीं पाई है, और क्यों आपके काम होते नहीं है, और कैसे हमें 2025 में अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाना है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। परमेश्वर के आगे जब हम अपनी लाइफ को सरेंडर करेंगे, आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के आगे अपना पूरा समर्पण करें और अपने पापों की कबूलात करें। सबसे पहली बात यह है, जब नहम्याह 1 के अंदर हमने देखा कि नहम्याह ने सबसे पहले परमेश्वर से पापों की कबूलात की, अपने पितरों के घराने का, बाप दादाओं के पापों का इकरार किया और उन पापों को मान लिया और परमेश्वर के आगे माफी मांगी कि जो व्यवस्था मूसा ने दी थी उस व्यवस्था के अनुसार हमें नहीं चले और इसके लिए परमेश्वर हमें माफ कर। और उसके बाद उसने बोला कि तेरे दास की ये प्रार्थनाएं हैं, वे प्रभु तू सुन ले और हमारे ऊपर राजा की कृपा दृष्टि कर कि राजा मुझे यरूशलेम जाने दे और बंधुआई में से मैं छूटूं। हालेलुया। मैं छूटूं और मेरे इजरायली लोग भी छूटे। आज हम बंधुआई में हैं, इसके लिए हमारा घराना भी बंधुआई में है। अगर हम बंधन में से फ्री हैं तो हमारा घराना भी फ्री होगा, क्योंकि अगर हम बंधुआई में हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर से हम क्या बोले, क्योंकि अगर हम बंधुआई में है, बंधुआई किसकी होती है? बंधुआई शैतान की ओर से होती है। किसी भी प्रकार की बंधुआई हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो संकट हो, चाहे वो कोई झगड़ा कलेश, किसी भी रीत का घर के अंदर प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो, तो बंधन है वो। और इस बंधन में से अगर आप छूटेंगे नहीं तो आपके जीवन के अंदर आप परमेश्वर की महिमा देख नहीं सकोगे। और छूटने के लिए हमें क्या करना है? अगर आप दुखी हैं, अगर आप संकट में हैं, अगर आपके कोई काम नहीं होते, अगर आपकी शादी नहीं होती, अगर आप भयंकर बीमारी और श्रापों में चल रहे हैं, अगर आपका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, सारे लोगों से आपका रिश्ता छूट गया है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, फैमिली के अंदर कोई शांति नहीं है, एक दूसरे का मन, एक चित और एक मन नहीं है, तो ये किसी भी प्रकार की बंधुआई हो सकती है, वो शैतान की ओर से होती है। तो शैतान की बंधुआई में से छूटने के लिए सबसे पहले नहम्याह ने किया कि पापों की कबूलात की, अपने आप का परमेश्वर के आगे सरेंडर करना। वो फर्स्ट और वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें अपने आप का समर्पण करना। जो प्रार्थना करने वाले हैं फैमिली में, शायद हो सके आपके फैमिली में सारे प्रार्थना करने वाले ना हो, आपके फैमिली में अकेले आप भी हो या एक या दो ही जन हो, लेकिन सबसे पहले आप प्रार्थना तो करते हैं। आप सोचते हो कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, इतने समय से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। तो हो सकता है आपने अपने पुराने जीवन के लिए, अपने पुराने पापों के लिए, आपके बाप दादाओं के पापों के लिए, श्रापों के लिए माफी नहीं मांगी परमेश्वर से, और बिना पश्चाताप किए परमेश्वर प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता। हमारे पुराने जीवन को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें नया बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, उस बलिदान को स्वीकार करना पड़ेगा हमें कि यीशु मसीह मेरे लिए आया,
यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के कारण उसने ये दुख उठाया, मेरे पापों के कारण उसने 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े इसके लिए खाए। बाइबल में नहीं लिखा यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। हाँ, पौलुस ने खाया, मैंने 39 कोड़े खाए, पौलुस ने लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन उस समय में रोमन सरकार जो थी उसका रिवाज था ऐसा, उसका लॉ था कि वो 39 कोड़े मारते थे और 39 के बाद 40 नहीं करते थे वो, क्योंकि उसका यही रीति रिवाज था कि 39 कोड़े मारे जाते थे और क्रूस के ऊपर लगाया जाता था और 40 नहीं करते थे, क्योंकि 40 से आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। इसके लिए 39 पे वो रोक देते थे। तो इसके लिए पौलुस को भी 39 कोड़े मारे गए, तो यीशु मसीह को भी 39 कोड़े मारे गए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए क्रूस के ऊपर पूरा दुख उठाया। तो जब यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, तो तेरे मार खाने से और तेरे कोड़े खाने से आइज़ाया 53 के अनुसार मैं चंगा हो गया हूँ और प्रभु इसके लिए मेरे पापों को माफ कर। हम यही गलती करते हैं कि बिना पापों की माफी मांगे हम परमेश्वर से प्रार्थना किए जाते हैं और बिना अपना जीवन समर्पण किए हुए जो पाप है वो करते ही जाते हैं। अगर हम कोई गलत काम है तो वो करते ही जाते, अगर एडल्टरी में व्यभिचार में फंसे हैं तो वो करते ही जाते, अगर चोरी करना, निंदा करना, झगड़ा करना, ये सब हमारे जीवन में है वो हम करते जाते। लेकिन प्रार्थना के समय हम संत बन जाते हैं। प्रार्थना के समय हम ऐसे बन जाते हैं जैसे मेरे सिवा और कोई पवित्र है ही नहीं। लेकिन हमें अपने आप को दीन करना है और पूरा समर्पण करना है। जब यीशु मसीह आपके मन को, आपके हृदय को साम्स 139 के अनुसार, प्रभु सब कुछ देखता है, चलना, बैठना, उठना, उस सब में जब परमेश्वर देखेगा कि ये सही में मेरे मार्ग में चल रहे हैं, तब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा। और इसके लिए हमें अपने आप का समर्पण करना है और परमेश्वर के आगे अपने पापों की कबूलात करना है। दूसरी बात है, हमें परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के बाइबल के अंदर जैसे बताया गया है ऐसा उपवास और प्रार्थना का लाइफ हमारा होना चाहिए। प्रार्थना का लाइफ मतलब सुबह में 10 मिनट, रात को 10 मिनट। कोई भी मसीह को पूछेंगे आप प्रार्थना करते हो? बोले हाँ हम तो करते हैं, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना कितनी? सुबह में 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। रात को भी सोते समय फैमिली प्रेयर कर ली, बात खत्म। तो ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है, ये आपका प्रार्थनामय लाइफ नहीं है। ये तो आप सेल्फिश प्रेयर कर रहे हैं अपने आशीषों के लिए। आप संगति नहीं कर रहे प्रभु के साथ। आपको कुछ चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, इसके लिए आप 2 पाठ 10 मिनट परमेश्वर के आगे कुछ बोल लेते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं आती है, कुछ ऐसा मटेरियल आता है, कुछ ऐसी बुक होती है प्रार्थना की। बस आपका ये रूटीन होता है कि 5-10 मिनट उसमें से पढ़ लिया एक पेज और बात खत्म हो गई। जैसे गुजरात में है अपर रूम, बस इतनी सी एक पेज, 5 मिनट भी नहीं होती उसको पढ़ने में। वो पढ़ के 2 मिनट उसकी प्रार्थना जो 2 लाइन में होती है वो पूरी कर देते हैं और फिर बोलते हैं हाँ हमारा प्रार्थना में लाइफ है। रात को सब इकट्ठे मिलके फैमिली प्रेयर कर लेंगे, लेकिन आपकी पर्सनल प्रेयर लाइफ, नहम्याह की पर्सनल प्रेयर लाइफ थी, एजरा की पर्सनल प्रेयर लाइफ थी, दानियल की पर्सनल प्रेयर लाइफ थी, दाऊद की पर्सनल प्रेयर लाइफ थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर के साथ संगति करते थे। तो क्या आपकी उसी रीति से परमेश्वर के साथ पर्सनल लाइफ है? पर्सनल संगति है? लोगों के साथ संगति नहीं। लोगों के साथ संगति जरूरी है जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि संगति में बने रहो। लेकिन आपकी संगति पहले परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। क्या आप अपना समय का 10वां अंश परमेश्वर को देते हो? रात का और दिन का मिला के 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर की है। कभी कभी तो हम दिन का भी 10वां अंश नहीं निकालते।
तो रात का तो कहां से निकालेंगे। और प्रार्थना में हमें क्या करना है? प्रभु मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ, मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरी नौकरी, हम यही प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना नहीं है, ये तो हम मांगते रहते हैं प्रभु के साथ, ये संगति नहीं है। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के वचन पढ़ने हैं और इन बातों में आपका समय व्यतीत करना है। एक लाइन बोल के प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ऐसा नहीं। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, ग्लोरी 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 जीसस। प्रभु आपने हमें जिंदा रखा, प्रभु आपने हमें जीवन दिया, भले 20 साल पहले घर दिया हो, प्रभु आपने हमें घर दिया। सारी बातों को याद करके परमेश्वर के आगे धन्यवाद करो, और वो भी उपवास के साथ। 40 दिन के उपवास करोगे तो ही परमेश्वर सुनेगा, ऐसा नहीं है। करना चाहिए, करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, 40 दिन तक आप कुछ भी गलत चीज नहीं करेंगे या कुछ गलत खाएंगे पिएंगे नहीं, और फिर जब 41 डे आएगा तो उसमें आप जब पहला फास्टिंग किया था उसके अगले दिन जैसे थे वैसे के वैसे, तो वो प्रार्थनाएं प्रभु नहीं सुनता। वो प्रार्थनाएं आपकी डिले होती है। सुन तो रहा है प्रभु कि आप क्या मांग रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं आता। वो डिलेड प्रेयर होती है, उत्तर नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा अपना जीवन नहीं रखा। अगर आपके जीवन के अंदर निंदाएं हैं, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बोलना, कोई बातें ऐसी जो गलत है आपके जीवन के अंदर, कोई संगति ऐसी है, तो गलत बातों को छोड़ने के लिए भी उपवास प्रार्थना करो और परमेश्वर के आगे अपने आप को ले जाओ। मैं आपका और आपके फैमिली का छुटकारा कैसे होगा ये बातें बता रही हूं। मैं सारी दुनिया की बात नहीं करी कि दुनिया का छुटकारा कैसे होगा। हर एक फैमिली को, हर एक व्यक्ति को अपना छुटकारा चाहिए। कोई किसी का हाथ पकड़ के या पैर पकड़ के स्वर्ग में नहीं जाने वाला, चाहे वो कितना बड़ा बिशप और पास्टर और कोई भी प्रॉफिट क्यों ना हो, क्योंकि शमूएल के भी बच्चे प्रभु में नहीं थे, वचन कहता है। और एली के बच्चे ओफनी और फिनास भी मारे गए, तो वो भी नहीं पहुंच सके, तो हम और हमारे बच्चे कैसे पहुंच सके? इसके लिए हमें सबसे पहले अपना समर्पण करके, पापों की कबूलात करके परमेश्वर के आगे उपवास और प्रार्थना में अपने समय को बिताना पड़ेगा। चाहे आप डिसाइड कर लो मैं वीकली 1 बार फास्टिंग करूंगा, वीक में 2 बार करूंगा, महीने में मैं कंटिन्यूस 5 दिन करूंगा, आप कैसे भी कर सकते हैं फास्टिंग। एस्थर ने 3 दिन ही फास्टिंग किए थे। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में उसने पूरी यहूदी प्रजा को बचा लिया था। और हम सालों साल से 40 दिन फास्टिंग करते जाते अभी मार्च महीना आएगा, सारे प्रार्थना में लग जाएंगे। जैसे गलत काम करने वाले भी, गलत चीजें खाने वाले भी करेंगे प्रार्थना, उपवास करेंगे 40 दिन, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं। जब तलक आपने अपना जीवन में परमेश्वर को दिया नहीं है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुनेगा? आपने पापों का पश्चाताप नहीं किया नेहम्याह के समान, तो परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा? आपकी प्रार्थना उस परमेश्वर की वेदी तक स्वर्ग में जाती ही नहीं है, वो यहाँ ही रुक जाएगी, क्योंकि मिडल में जो अंधकार की शक्ति है वो जाने ही नहीं देगी। वो बोलेगा कि तू तो मेरा ही है, मैं तेरी प्रार्थना को क्यों ऊपर जाने दूं? लेकिन दानियेल की प्रार्थना ऊपर जा रही थी, नेहम्याह की प्रार्थना ऊपर गई, एजरा की प्रार्थना स्वर्ग में गई। हमारी प्रार्थना इधर उधर घूमती रहती है, क्योंकि हम सही रीत से परमेश्वर के आगे नहीं आते। 2025 में हमें उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, और पूरे समर्पण के साथ। जब उपवास करते हो तो ऐसा करो, आप कम से कम दिन में 3 बार आपकी प्रार्थना हो, आप बाइबल पढ़ सको। अगर आप जॉब करते हो और जॉब में आपको प्रार्थना का समय नहीं मिलता, तो ऐसे समय में प्रार्थना उपवास करो कि जिस समय आपको छुट्टी मिलती हो
जिस समय आप फ्री हो, परमेश्वर की उपस्थिति में आना तो पड़ेगा ना। हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, खाली उपवास करके इधर उधर घूमते रहते हैं दुनिया में। कहीं पे जाएंगे, मिलने जाएंगे, शादी में जाएंगे, एक दूसरे के घर पे जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, शाम को आकर हम खाना खा लेंगे, फिर हम बोलेंगे कि हमने उपवास किया। तो वो उपवास कैसे ग्रहण होगा? एस्तर ने भेड़ बकरियों को भी उपवास करवाया था, कुछ भी चखे नहीं लोग। 3 दिन का हार्ड फास्टिंग किया, और जब ऐसा फास्टिंग किया परमेश्वर ने ग्रहण किया और परमेश्वर ने यहूदी प्रजा को बचाया। तो अगर हमें और हमारे फैमिली को बचाना है, छुटकारा चाहिए हमें, जो भी प्रॉब्लम है आपका, अगर शादी भी नहीं होती आपकी, अगर आपके घर के अंदर पैसों का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने आप का पूरी रीत से समर्पण करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर परमेश्वर का, यीशु मसीह का ब्लड होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के यीशु का लहू और परमेश्वर के अग्नि की सहरपना, जकरिया 2 और 5 के अनुसार अग्नि की सहरपना, अग्नि कोट, परमेश्वर का लहू का दावा करो। परमेश्वर का लहू अपने ऊपर और अपने फैमिली के ऊपर मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर, आपके फैमिली के अंदर अगर कोई प्रभु में नहीं है, आप अगर प्रभु में हैं, आप सही में चल रहे हैं, आप सही में उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का लहू और परमेश्वर का प्रोटेक्शन उन लोगों के लिए मांगो कि जो लोग प्रभु में नहीं है। आप प्रार्थना करो उनके लिए कि जिनकी वजह से आपको रुकावट होती है, प्रार्थना में, लाइफ में रुकावट होती है। अगर घर में से ही सताव है, क्या प्रार्थना करते रहते हो, क्या बाइबल पढ़ते रहते हो, क्या मीटिंगों में जाते रहते हो, तो ये है कि फैमिली का सताव, बाहर का सताव से फैमिली का सताव बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम करता है। और इसके लिए ये भी बंधन है, क्योंकि आप आप प्रार्थना करते जाते हो, परमेश्वर का लहू हर एक बंधनों में से छुड़ाता है। तो आपको अपने ऊपर, अपने पूरे फैमिली के ऊपर परमेश्वर के लहू का दावा करना है, लहू से अपने आप को कवर करना है, और परमेश्वर के अग्नि की शहरपना, अग्नि कोट आपके ऊपर आपको लेना है। और तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी प्रार्थना लाइफ बढ़नी चाहिए। आपकी प्रार्थना लाइफ बढ़नी चाहिए दिन प्रतिदिन, 1 वीक, 2 वीक, 5 वीक, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 2024 में आप जो कुछ कर रहे थे, जितनी भी प्रार्थना कर रहे थे, जितनी भी उपस्थिति में आते थे प्रभु की, उससे कहीं बढ़कर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। उससे कहीं बढ़कर, इसके लिए आपकी प्रार्थना के अवर्स बढ़ाओ। सेवक लोग हैं, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा करने वाले लोगों के लिए तो 1-2 घंटे की प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं चलेगी। प्रभु ने हमें इस बात को बताया है कि सेवकों की प्रार्थना कम से कम 5-5 घंटे की होनी चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर समय बहुत खराब है। अगर नेहमिया, एजरा, उनकी प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना ऐसी नहीं होती, आज बहुत सारे सेवकों के पास टाइम नहीं है। आज बहुत सारे सेवक मिनिस्ट्री में बिजी हैं, लोगों के बीच में संदेश देने में बिजी है। उनके पास बाइबल पढ़ने का और परमेश्वर के वचन को सुनने का भी, कि परमेश्वर की आवाज क्या है वो सुनने का भी समय नहीं है। तो ऐसे सेवक आने वाले दिनों में नहीं चलेंगे। बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर के साथ संगति किए जब सेवक घर से बाहर जाता है तो कोई काम नहीं होगा। इसके लिए सेवक और सेवक का घराना भी बंधन में है। हमने बहुत सारे ऐसे सेवकों को देखा है। एक बार हम एक सेवक के घर में गए थे, वो चर्च चला रहे हैं। जब हम वहां पर गए, हमने प्रार्थना की तो सेवक के अंदर ही दुष्ट आत्मा, सेवक के अंदर ही दुष्ट आत्मा, सेवक ही घबरा रहे थे और सेवक ही गिर गए और सेवक के अंदर भी दुष्ट आत्मा है।
तो आज तो बहुत सारे फैमिली के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया नहीं, आपकी प्रार्थना में लाइफ सेवक बढ़ाएंगे नहीं। अगर आप सेवक है या मसीह है, सिंपल विश्वासी है, कुछ भी है, कोई भी सेवा कर रहे हैं, अकेले सेवक की मैं बात नहीं कर रही। आज तो वर्शिप करने का और यूट्यूब में आने का बहुत सारे लोगों को एक शौक लगा है, शौक है उनको, इंटरेस्ट है उनको। प्रभु ने नहीं बोला उनको, प्रभु की कोई बात नहीं हुई। ये है कि हम भी ऐसा करते हैं, दूसरों को देख के भी लोग ऐसा करने लगे हैं, दूसरों को देख के भी लोग बजाने लगे हैं, क्या गिटार बजाने लगे हैं और क्या क्या करने लगे हैं। परमेश्वर का स्तुति करना, आराधना करना वो सब अच्छा है, लेकिन वचन यूहन्ना 4:24 कहता है, आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। प्रभु आज भी ढूंढता है। इसके लिए अगर हम किसी भी रीत की सेवा करते हैं तो हमें परमेश्वर की आवाज चाहिए। हम कैसे भी सिंपल मसीह है, विश्वासी जीवन जी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप घर में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सालों साल प्रार्थना करने के बाद भी कभी भी प्रभु ने आपसे कोई बात नहीं की, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। मैंने मेरी ये 22 से 23 साल की, 24 साल की मेरी सेवा होने को आई, परमेश्वर ने बहुत बार बातें की है, परमेश्वर ने बहुत गाइडेंस दिया है, परमेश्वर ने आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या होने वाला है वो बताया है। परमेश्वर ने कोई संकट आने वाला हो वो बताया। अगर कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, कल ही रात को परमेश्वर ने मुझे दर्शन में वो भी बताया कि लोग हमारे ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, मिनिस्ट्री बंद करने के लिए, चर्च बंद करने के लिए, और कैसे कर रहे हैं, कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, वो भी प्रभु ने बताया। और प्रभु ने ये भी बताया कि बाद में वो जादू टोना करने वाला ऐसा बोल रहा है कि यार इनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, अब हम लोग चले जाते हैं। 2 बार ये दर्शन दिया कि पहले 3 लोग मिलकर जादू टोना कर रहे, उन्होंने सब कुछ किया, फिर बोलते हैं कि ये नहीं होगा जादू टोना। उसके बाद दूसरी जगह पे दूसरे लोग, जो वही लोग मिलके दूसरी जगह पे करवाते हैं कि उसने तो ना बोल दिया कि इनके ऊपर कुछ नहीं चलेगा, तो हम दूसरी जगह पे जाके करवाते, उनसे भी बढ़िया जादू टोना करने वाले से। तो वहां पर गए, उन्होंने भी बहुत कुछ किया, और उसके बाद वो भी बोल रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बीते दिनों के अंदर मुझे दर्शन देके ये बातें बताई थी कि आपको आशीष मिली है और आपके ऊपर कोई भी श्राप या जादू टोना नहीं चलेगा। तो मैं जहां पर हूं, मेरा ब्लड रिलेशन है, मेरा चर्च है, मेरे लोग हैं, उन्हीं के ऊपर अगर मेरे साथ कनेक्टेड है तो उनके ऊपर भी कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि हम उन लोगों के लिए एवरीडे प्रेयर करते हैं। एवरीडे हम प्रेयर करते हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड नहीं है वो उनको भूल जाते हैं, और वो तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे सामने दिखेंगे नहीं। हम जिन लोगों के साथ हम बैठते उठते हैं, जिन लोगों के साथ फेलोशिप है, तो वो तो हमें याद रहेंगे कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे पास आते हैं, इनकी जवाबदारी हमारी है, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऐसा आज सेवकों को भी देखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे जा रहे हो तो क्या आपके सेवक आपके लिए बोझ रखते हैं? मुझे डर लगता है, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उनके नाम लेकर मैं प्रार्थना करती हूँ। दिन में एक बार हम जितने भी हमारे चर्च के लोग हैं और जितने भी जहां पर भी हमारे चर्च चल रहे हैं, जितने पास्टर हैं, उनके लिए प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, क्योंकि उन भेड़ों का जवाब प्रभु सेवकों से मांगेगा। इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको संकट से बचाए, दुखों से बचाए, शैतान से बचाए, परीक्षाओं, शैतान की ओर से जो परीक्षण आते हैं उनसे बचाए, टेम्पटेशन से बचाए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। आज सेवक लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या जिम्मेदारी है, वो भी भूल जाते हैं। और प्रभु कहता है कि मैं मेरी भेड़ों को खुद ही चराऊंगा। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, चाहे सेवक है चाहे विश्वासी है,
तो अपने आप को ज्यादा प्रार्थना के अवर्स बढ़ाकर ज्यादा संगति परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करके संगति बढ़ानी, कि प्रभु 2024 में मैं इतना समय संगति करता था, प्रभु 2025 में 2025 में मैं आपके साथ कम से कम इतना समय तो मैं बैठूंगा। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर, तो परमेश्वर हमसे भी कोई वाचा मांगता है। जब परमेश्वर ने याकूब को आशीष देने को बोला था तो याकूब ने प्रार्थना करके बोला था कि मैं भी मेरे जीवन में, अगर तू मुझे खाने को रोटी देगा, पहनने को वस्त्र देगा, मेरे पिता के घर में वापस आऊंगा, तो मैं भी तुझे दशमांश दूंगा। अब्राहम ने भी मेल्कीसेदेक को मिलकर दशमांश दिया। दाऊद ने भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया। दाऊद तो राजा था। आज हम कोई बहाना मारते हैं, कभी कोई प्रार्थना मीटिंग में नहीं जा सके, या कोई चर्च में या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे परमेश्वर की संगति होती है, हम बहुत बहाना करते हैं, हम बहुत बहाना मारते हैं, हम झूठ बोलते, प्रभु के लोग होकर भी हम झूठ बोलते, नहीं हमसे बैठा नहीं जाता, हमसे चेयर में नहीं बैठा जाता, हमसे सोफे में नहीं बैठा जाता, कमर दुखती है शादियों में, और जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं पूरी पूरी रात, और कितने घंटे लोग बैठते हैं, कितने घंटे लोग नाचते हैं, कितने घंटे अपने बच्चों को संभाल कर उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना हो तो सेवक के सामने बहाना मारते हैं। वो सारी बातों का न्याय होगा परमेश्वर के आगे, क्योंकि प्रभु बोलेगा कि जब मैंने तुझे आशीष दी तो आशीष वाली जगहों से तुम क्यों हटे। जिन सेवकों ने प्रार्थनाएं की आपके लिए, जिन सेवकों ने आपके लिए शैतान से युद्ध किया और आज अपने विश्वास में इधर उधर कहीं ना कहीं लोग घूमते फिरते रहते हैं और आशीष नहीं पाते, और इसके लिए परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। इसके लिए आपकी बीमारियां लंबे टाइम तक चलती है, इसके लिए डॉक्टर, हॉस्पिटल और दवाइयां तीनों चलती जाती है। ये एक श्राप है, ये एक श्राप है। परमेश्वर हमें श्रापित नहीं रखता जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे आशीष दी है, तेरे ऊपर कोई श्राप, जादू टोना, गिनती 23 कहता है ऐसा। याकूब के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, चाहे कितना बड़ा वायरस क्यों ना आ जाए। लोग कोरोना में इतने डरते थे, घर में से बाहर नहीं निकलते थे, इतने डरते थे, हाथ धो के क्या क्या करके कितना कुछ। इसका मतलब क्या, आप नाम के विश्वासी हो, आपके अंदर विश्वास नहीं है। फिर ऐसे लोगों को बोलते हैं ना कि आपका विश्वास की, अरे नहीं हम विश्वास तो करते ही हैं, तो क्या है, विश्वास तो करते ही हैं तो क्या है। कोरोना के अंदर बहुत से लोगों का विश्वास परखा गया और उसमें आप फेल हुए, और अभी इसके बाद भी प्रभु ने बताया बहुत बड़ी महामारी भी आएगी, संकट आएगा। अमेरिका के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है, प्रभु ने बीते दिनों में बताया था मुझे, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। परमेश्वर इस देश के अंदर भी, परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी सता होगा, लेकिन बचने वाले वो ही होंगे कि जिन्होंने अपना जीवन, जैसे मैंने अभी कहा, ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में रखा है। अगर हमने नहीं रखा है तो हो सकता है बहुत कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़े। उसके बाद परमेश्वर हमें ये कहता है कि आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। पवित्र आत्मा पाए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। होली स्पिरिट हमारे जीवन में हमें अगुवाई करेगा। अपने मन को हमें शुद्ध रखना पड़ेगा। यीशु मसीह का मन जैसा था वैसा हमें रखना पड़ेगा, और होली स्पिरिट को बोलना पड़ेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे रोज गाइड कर, मुझे अगुवाई कर। और अगुवाई कैसे, अकेले प्रार्थना से नहीं। जब 2024 खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया लास्ट वीक में। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग के साथ वो साल पूरा किया, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग के साथ नया साल शुरू किया, और वो ही लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं।
क्या आपका लाइफ भी ऐसा है? क्या आपने 2025 में परमेश्वर की डायरेक्शन मांगी है? चाहे आप विश्वासी है, अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली के बंधन तोड़ने के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए, अगर आप सेवा में हैं, क्या आपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगी है कि प्रभु मुझे अगुवाई करना, मेरे मन से मैं कुछ ना करूं, मेरे मन के अंदर तो बहुत सारी बातें ऐसी है, मेरे मन के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो मुझे तेरे से दूर ले जाती है। हे परमेश्वर, मुझे तेरी अगुवाई में चला, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे माइंड के अंदर, मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर तू आने दे। क्या हम ये प्रार्थना करते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते तो भी हम बंधन में रहते हैं, तो भी हमारे फैमिली का, हमारा खुद का छुटकारा नहीं होता, तो भी हमारी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ती। आगे हम देखते हैं कि हमें ये प्रार्थना करनी पड़ती है कि परमेश्वर शैतान हमारा मिस यूज ना करे। वचन कहता है कि अंतिम समय के अंदर शैतान लोगों को खा जाने की कोशिश करेगा और ज्यादातर परमेश्वर के लोगों को कि जो प्रार्थना में रहते हैं उनको भी मिसयूज करेगा, उनको भी मिसगाइड करेगा, उनके आत्माओं को भमाएगा, क्योंकि वो भमाने वाला शैतान है। सांप कोई शैतान नहीं है। हम सोचते हैं सांप शैतान है। सांप सपने में आया तो हम सोचते हैं कि सांप आ गया, शैतान आ गया। शैतान ने सांप का रूप लिया था, शैतान सांप के अंदर आ गया था, इसके लिए प्रभु ने सांप को श्राप दिया। लेकिन वचन कहता है 1000 साल के अंदर तो छोटा बच्चा भी नाग के दर के ऊपर खेलेगा, तो फिर सांप और नाग कहां से शैतान हो गए? जो असली शैतान है उसको नरक में डालेगा प्रभु, उसको 1000 साल के लिए बंद करेगा। लेकिन सांप और नाग को प्रभु ने नहीं बोला कि मैं उसको नष्ट कर दूंगा, उसके साथ तो बच्चा खेलेगा, ऐसा लिखा है यशायाह के पुस्तक के अंदर कि उसके साथ तो बच्चा खेलेगा। तो हम सोचते हैं कि शैतान हमारे जीवन के अंदर हमें मिसयूज कर रहा है, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। 2025 में क्या क्या प्रार्थना करनी, कैसे कैसे प्रभु के आगे जाना है हमें, ताकि आपका छुटकारा हो, वो मैं बता रही हूं आपको। ये प्रभु शैतान हमें कहीं पे भी मिसयूज ना करे, मिसगाइड ना करे। शैतान अगर मिसयूज करेगा तो आप वो सही डेस्टिनी पर पहुंच नहीं सकते। शैतान आपको मिसगाइड करेगा, आपका बहुत कुछ लूट सकता है, बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है, आपका बहुत कुछ नष्ट हो सकता है। हो सकता है आपका पैसा बर्बाद हो सकता है आपकी हेल्थ बर्बाद हो सकता है आपका फैमिली बर्बाद हो सकता है आपको जॉब छूट जाए, क्योंकि शैतान ने आपके मन के अंदर कुछ डाल दिया, आपको मिसयूज कर दिया, आपको मिसगाइड कर दिया। तो ये हम कैसे बचेंगे इससे? प्रार्थना और उपवास और परमेश्वर की संगति में पापों के पश्चाताप के साथ रहने के द्वारा हमारा छुटकारा होगा। और अगर हमारे ऊपर ब्लड और यीशु मसीह का ब्लड होगा, शैतान हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ब्लड भी तभी आपके ऊपर कार्य कर सकेगा जब तक आपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। तो खाली बोलने से परमेश्वर का ब्लड नहीं आ जाएगा आपके ऊपर। यीशु मसीह का ब्लड ऐसे ही व्यर्थ नहीं बहा गया। और इसके लिए परमेश्वर ये चाहता है, रोमी 12 और 1 के अनुसार, कि अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान दे। हमें वो करना पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर हमें बता रहा है। अगर आपके फैमिली के अंदर कोई बंधन है तो उस बंधनों को तोड़ने के लिए ये सब करने के बाद प्रार्थना करनी है। ये सब नहीं किया आपने, ये जो 6 पॉइंट मैंने बताए वो नहीं किया, तो आप रोज प्रार्थना, मेरा बेटा छूट जाए, मेरा बेटा दारू छोड़ दे, मेरे घर में ये बंद हो जाए, मेरे घर के लोग प्रार्थना में आ जाए, जॉब अच्छी, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले स्पिरिचुअल होता है, फिर भौतिक होता है।
पहले स्पिरिचुअल लाइफ आपकी मजबूत होगी, आत्मिक लाइफ आपकी मजबूत होगी, तो फिर आपके जीवन में आशीष आएगी। पहले स्वर्ग के राज्य को ढूंढो, बाकी की सारी आशीष आपको अपने आप मिलेगी, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक जगह पे प्रभु ने कहा है माथी 7:7 में मांगो तो मिलेगा, लेकिन एक जगह पे ऐसा भी कहा है कि तुम्हारे मांगे बिना भी उसको पता है कि आपको कौन सी चीज की जरूरत है। वो इन्हीं लोगों के लिए है कि जो परमेश्वर के भक्त बनकर परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यहोवा का वचन कहता है कि सिंह का बच्चा, उसको तो प्रॉब्लम पड़ेगा खाने पीने के लिए, लेकिन परमेश्वर के भक्तों को नहीं पड़ेगा। उनको मांगने की जरूरत नहीं है। कल आने वाला था तो परमेश्वर ने एलिया को पहले ही बोल दिया कि जा, मैंने सारफात की विधवा के वहां तेरा पोषण करने के लिए आज्ञा दी है, जा मैंने कौवों को आज्ञा दी है। और वो सारफात की विधवा भी परमेश्वर की नजर में न्यायी थी, ताकि एलिया उसके घर पे गया, एलिया के द्वारा उसका भी फैमिली अकाल में बचाया गया। परमेश्वर ने आपके लिए 2025 में बहुत सारी योजनाएं की है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं तो वो योजनाएं आपके जीवन में पूरी होगी, नहीं तो वो योजनाएं पूरी नहीं होगी। प्रभु ने आपके जन्म होने से पहले, माँ के गर्भस्थान में से रचने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं की है, आपके लिए बहुत कुछ लिखा है प्रभु ने, लेकिन वो कुरियर नहीं आता आपके लिए। परमेश्वर ने मुझे कुछ समय पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे दर्शन दिए, अच्छी अच्छी बातें की परमेश्वर ने। लास्ट ईयर में भी प्रभु ने मुझे जो जो बोला था, जो जो दिखाया था, वो सारा सब कुछ पूरा किया। वो मैं ओपनली बोलना नहीं चाहती कि परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दिया, क्या क्या ब्लेसिंग किया। अकेले भौतिक नहीं, आत्मिक चीजों की भी मैं बात करती। आपके लिए जो इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। क्या परमेश्वर को कुछ भी काम असंभव है? प्रभु का वचन कहता है। और इसके लिए ये बातें बहुत जरूरी है कि हमें अपने फैमिली के बंधन, अगर आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, कोई फैमिली में रुकावट है, प्रार्थना की रुकावट है, प्रॉब्लम्स है, झगड़े हैं, कोर्ट केस है, बहुत कुछ है, तो ये आपके फैमिली के बंधन तोड़ने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन इसके पहले आपको ये सारा करना पड़ेगा, तब वो बंधन टूटेंगे। हमने 2024 में नाइट प्रेयर की थी, बहुत सारी नाइट प्रेयर की हमने। प्रभु ने अगुवाई की थी कि एक ऐसे नाइट प्रेयर करो। लोग कैसे भी कर लेते हैं, हमने नाइट प्रेयर रख दिए तो नाइट प्रेयर बस, कोई परमेश्वर की अगुवाई नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु क्या मांगे नाइट प्रेयर में, प्रभु किस लिए करे, कुछ नहीं। बहुत सारे सेवकाई ऐसे चल रही है अपने मन से। और जब हमने नाइट प्रेयर की, प्रभु ने हमें जब बताया ऐसे, जब हमने वो नाइट प्रेयर की, उस नाइट प्रेयर में इतने लोगों ने उल्टियां मारी, इतने लोगों को पेट के अंदर जो खिलाया पिलाया था, जादू टोना किया हुआ था, कितने कितने साल पहले किया हुआ था, गलत चीजें खिलाई थी, डायरिया हुआ उनको, यहाँ तक कि उस नाइट प्रेयर में उनके घर के बच्चों के लिए या किसी न किसी के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की थी हमारे चर्च में। तो घर पे जो बच्चे, जो लोग हमारे वहां चर्च में भी नहीं आए थे, उनके भी घर पे बंधन टूटे, घर पे उनको भी ये सब प्रॉब्लम हुआ और वो सब सारा निकला बाहर। क्या हम अगुवाई में चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की अगुवाई हमारे पास है? अगर नहीं है तो 2025 आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम का साल बनेगा। हम सोच रहे हम प्रार्थना में हैं, हम सोच रहे हम उपवास में, नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर नहीं है तो आपका प्रार्थना उपवास कुछ भी काम का नहीं है। और आने वाले दिनों के अंदर वो पता चलेगा, आने वाले दिनों के अंदर प्रॉब्लम होगा। संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति, कहीं पे भी संगति नहीं। चर्च में हम संगति नहीं करते। चर्च में जाते हैं हम, 500 की भीड़ होती है, 250 की, 1000 की भीड़ होती है। बाजू वाला कौन बैठा है, कैसे बैठा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, हमें कुछ नहीं पता होता।
वो संगति नहीं है, वो संगति नहीं है। वो तो वर्शिप करने का स्थान है। लेकिन जब एक चित्त और एक मन के होकर जब लोग बैठकर प्रार्थना करेंगे, वो संगति है। बाइबल का वचन कहता है कि एक चित्त और एक मन होकर, जब पतरस को जेल में डाला हुआ था तो मंडली एक चित्त और एक मन कर प्रार्थना कर रही थी। तब पतरस को जेल में से दूत ने छुड़ाया। क्या आपके लिए आपकी मंडली प्रार्थना कर रही है? क्या इतना बोझ के साथ आपका सेवक आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? क्या वो दिन रात आपको याद करता है? क्या आपके साथ एक चित्त एक मन है वो लोग? अगर नहीं है तो वो संगति नहीं है। वो खाली इकट्ठा होने का स्थान है। जैसे हम कोई प्रोग्राम में जाते हैं वैसे ही हम जाते हैं और वापस आते हैं। और प्रभु ने ऐसे नहीं बोला। प्रभु ने कहा कि जैसे जैसे वो दिन आते हुए देखो, वैसे वैसे प्रभु की संगति में, परमेश्वर की संगति करने वाले लोगों के साथ एक चित्त और एक मन होकर प्रार्थना करो। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों ने अपने मन के अंदर से कड़वास दूर करनी पड़ेगी। ये 8वां पॉइंट है। कड़वास दूर करनी पड़ेगी। कड़वाहट हमारे दिल के अंदर है। हमारे बाजू में बैठा उनके लिए भी कड़वाहट है। हमारे फैमिली में किसी ने कुछ किया है तो उनके लिए भी कड़वाहट है। हम उनके लिए 5 बार बोलते जाते हैं लेकिन बाद में बोलेंगे कोई बात नहीं, हमने तो उनको माफ कर दिया, प्रभु तो देखेगा जो करना है। वो भी कड़वाहट ही है। हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। कड़वाहट दूर करके हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा और हमें माफ करना पड़ेगा। हम माफ नहीं कर सकते। हम माफ नहीं कर सकते। हम जब अपने को नहीं माफ कर सकते तो हम दूसरों को कैसे माफ करेंगे? अपने को नहीं माफ कर सकते। मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मेरे लिए बहुत गलत काम किया, मेरे लिए बहुत गलत काम किया, मेरे लिए बहुत बार गलत बातें भी बोली, लेकिन जब भी वो लोग मेरे पास आए प्रार्थना के लिए, मैंने परमेश्वर के आगे मन खोलकर, यहाँ तक कि मेरा बुरा करने वाले, मेरी जिंदगी में बुरा करने वाले लोगों के लिए भी मैंने प्रार्थना की। और ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर ने ऑपरेशन टेबल पर से ऑपरेशन टेबल कैंसल करके, बड़े बड़े ऑपरेशन कैंसल करके परमेश्वर ने उनको घर पे भी ला दिया। उनके जीवन में जो भी कैंसर की गांठें थी, क्या क्या था, प्रभु ने वो भी दूर कर दिया। बहुत बड़े बड़े काम किए। जब सेवक के मन में या कोई भी विश्वासी के मन में कड़वाहट है तो वो हमारे जीवन में रुकावट का कारण है। तब हमारी प्रार्थनाएं रोकी जाती है, तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि हम तो बहुत 2 घंटा प्रार्थना की, प्रार्थना खत्म होते ही तुरंत ही किसी के साथ फोन पर लग जाएंगे बुराइयां करने के लिए, किसी के साथ बैठ जाएंगे। घर में इवन बहू को भी नहीं माफ कर सकेंगे। सास को, बहू होगी तो सास को नहीं माफ कर सकेगी। बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें। घर में तो सास और बहू का चलता रहेगा, ससुर का, बच्चों का चलता रहेगा, देवरानी जेठानी चलता रहेगा। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति में आने का साल है 2025। अगर हमें बचना है, हमारे फैमिली के बंधन तोड़ना है, इसके लिए आपके घर के अंदर काम नहीं होता, इसके लिए आपके बच्चों के अंदर काम नहीं होता, इसके लिए आपके फैमिली के अंदर काम नहीं होता। और आपको लगता है मैं कितने साल से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, कितने साल से मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और ऊपर से हम परमेश्वर को दोष देते हैं। जैसे इजरायली प्रजा के, तुमने हमें मिस्र में से क्यों निकाला? वहां तो लहसुन था, प्याज था, ककड़ी थी। हमें सुधरना नहीं है, हमें अच्छी अच्छी चीजें चाहिए परमेश्वर से। तो परमेश्वर देने के लिए तैयार है 2025 में। लेकिन परमेश्वर की हमेशा कुछ देने के सामने कंडीशन होती है। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, जो तू मेरी आज्ञाओं में चलेगा तो। ये तो सब लोग भूल जाते हैं। सारी बातें वचन लेके बैठ जाएंगे, प्रभु ने ऐसा बोला, प्रभु ने वैसा बोला। लेकिन प्रभु ने ऐसा किसको बोला, क्यों बोला था, कौन से संजोगों में बोला था?
हम वो भूल जाते हैं। और इसके लिए हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को रख कर, बाद में परमेश्वर का काम आता है, बाद में सेवा का काम आता है, बाद में प्रभु का काम आता है। जब तक हमारे जीवन में ये 8 पॉइंट नहीं होते, हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, कोई सेवा नहीं कर सकते। चाहे साल भर, चाहे जिंदगी भर हम परमेश्वर के कुछ सेवा के काम में लगे रहे, लेकिन फिर भी उनका फल नहीं मिलता। फिर भी लोग, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, बहुत सारे लोग के जिन्होंने पूरी जिंदगी बोलते हैं हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, हमने चर्च में सेवा की, और घर में बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अन्य जातियों में शादियां हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घर के बंधन तो टूटे ही नहीं अभी तक। आपके घर के अंदर तो बंधन है, आपकी फैमिली में बंधन है, आपके बंधन नहीं टूटे, तो फिर आपकी सेवा कैसे ग्रांट होगी? आपकी सेवा कैसे परमेश्वर ग्रहण करेगा? क्योंकि सेवा में हम मान लेने के लिए जाते हैं कि हमें चर्च में बड़ा मान मिलेगा, हमें सेक्रेटरी बना देंगे, हमें तो कैशियर बना देंगे, हम तो पूरे चर्च के ये हैं, हम तो वो हैं। परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो भी डिग्रियां हैं, जो भी हम पाते हैं, वो ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर तो यही है कि सामरी स्त्री बन जा, सामरी स्त्री के जैसा ग्रहण कर प्रभु को। और जब सामरी स्त्री को रियल में यीशु मसीह मिला, जीवन का पानी मिला, तो वो पास्टर बन गई। वो कोई पास्टर की डेजिग्नेशन लेने नहीं गई थी, 4 साल कोई डिग्री कोर्स नहीं किया था। यूहन्ना 4 में, यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है कि जीवित पानी उसने पाया। और जीवित पानी जब हमें मिलता है तो हम जाके हमने जो किया है वो सारा लोगों को बताते हैं। और उसने सारा लोगों को बताया कि देखो मैंने क्या क्या किया, मेरे जीवन में क्या क्या था। ये प्रबोधक लगता था पहले उसको प्रबोधक लगता था। बाद में वो बोलती है कि अब मैं जानती हूँ कि तू ही परमेश्वर का भेजा हुआ है, तू ही परमेश्वर का पुत्र है। अब मैं जान गई हूँ। क्या आप जान गए हो यीशु मसीह को? क्या आपके जीवन में सामरी स्त्री के जैसा एनकाउंटर हुआ है प्रभु के साथ? अपने ऊपर किए हुए उपकार को क्या आपने लोगों को बताया है कि एक बार बता के, 2 बार बता के बंद कर दिया? जिस जगह से, जिस चमत्कार से आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, वो तो हमारे जीवन में हजारों बार बताना पड़े, लेकिन लोग छुपा देते, उनको शर्म लगती है कि मुझे ये प्रॉब्लम था, मेरे घर में ये प्रॉब्लम था, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा था। बताना शर्म लगती है, क्योंकि 15 साल पहले क्या हुआ था वो आज लोगों को पता नहीं है ना। तो ऐसा होता है कि आज लोगों को हम क्यों बताएं। लेकिन वचन याद करो कि पहले से जिस खुदान में से तुम्हें खोदे गए ना, बाहर खान में से निकाले ना तुम्हें, उस पत्थर को याद करो कि तुम किस में से निकाले गए, किस खड्डे में से यूसुफ को निकाला। वो खड्डे को कोई याद करने को तैयार नहीं। किसने आपके लिए प्रार्थनाएं की? किसने आपको ऐसी सिचुएशन में मदद की? किसने आपको आगे बढ़ाया? किसने आपको आत्मिक जीवन की राह दिखाई? कौन आपका अगवा बना? किसके द्वारा? कौन आपके जीवन का मूसा था? कौन आपके जीवन में यहोशू था? हम वो भूल जाते हैं और इसके लिए हम आशीषित नहीं होते। क्योंकि हमें कुछ जगह के ऊपर रोपा गया है, कुछ जगह के ऊपर हमें रोपा गया है। और इसके लिए जिस जगह के ऊपर आपको रोपा गया है ना, जिस जगह से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हुआ, जिस जगह से परमेश्वर ने आपको टच किया, उस जगह के ऊपर एंड तक बने रहो। और अगर नहीं बने रहे तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम होगा। स्थिर रहो उस जगह के ऊपर, क्योंकि सबके लिए कुछ न कुछ जगह, कोई न कोई सेवक, कोई न कोई चर्च प्रभु ने आपके लिए ठहरा है कि जहां से आपके जीवन में
टर्निंग पॉइंट आया, जहां से आपने यीशु मसीह को जाना, जहां से आपके जीवन में बंधन टूटे, उस जगह पे, उस मिनिस्ट्री में, उस सेवक के साथ, उस चर्च में, उस लोगों के साथ आपको स्थिर रहना चाहिए। हम तो जब थोड़े बहुत प्रार्थना सीख जाते हैं, हम तो जब थोड़े बहुत प्रभु में आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत बड़े बन गए हैं, अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है। तो प्रभु तो बोलेगा, मरियम और हारून को भी बोला कि मेरे दास, मेरे सेवक मूसा के सामने बोलते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? गेजी को झूठ बोलते हुए डर नहीं लगा? जा फिर नामान का श्राप तुझे ही लग जाएगा। गेजी को कोड आया नहीं था, बीमारी आई नहीं थी, बीमारी ट्रांसफर हुई थी। सेवक लोग बीमारी को स्टॉप भी कर सकते हैं, सेवक लोग बीमारी को दूर कर सकते हैं परमेश्वर की दया से, पवित्र आत्मा की सहायता से, क्योंकि उनको अभिषेक किया गया है उस कामों के लिए। और सेवक लोग एलिशा के समान रोगों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एलिशा ने ट्रांसफर किया था, इसका रोग इसके ऊपर। इसके लिए जब सेवक लोग प्रार्थना करते, हर एक जादू टोना, हर एक बीमारी जहां से आई वहां जा वापस यीशु के नाम में, तो वहां पे चली जाती है। आपके जीवन में परेशान करने वाले लोग जो हैं, उन्हीं के ऊपर वो सब होने लगता है। आपको जो परेशान किया उन्हीं के ऊपर, आपको जिन्होंने दुखी किया उन्हीं के ऊपर वो सब वापस जाता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और ये जो 10 बातें मैंने बताई, तो 2025 में आपके जीवन को प्रार्थनामय और ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रख कर अगर आप नहीं चलेंगे, तो आप बंधनों में प्रार्थना करते जाएंगे, लेकिन आपके बंधन टूटेंगे नहीं, आपके फैमिली के बंधन टूटेंगे नहीं, आपके बच्चों के, आपके पति के, आपकी पत्नी के कोई बंधन नहीं टूटेंगे, क्योंकि आप खुद बंधन में हो। जो बंधन में नहीं है ना, वो बचा सकता है दूसरों को। जो फ्री है वो दूसरों को फ्री कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया तुम जाके तुम लोगों के पापों को माफ भी कर सकते हो। वचन कहता है तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, उनके अपराधों को क्षमा करने के लिए, मैं माफ कर दूंगा। हमें ऐसा बनना है 2025 में। अगर हमें जीतना है, शैतान के ऊपर विजयी पाना है, रुकावटों के ऊपर विजयी पाना है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में इन्हीं रीत से चलना पड़ेगा। और आने वाला समय अच्छा नहीं है। वो वापस एक बार मैं वापस कहती हूँ कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाला समय इंडिया के लिए बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि इस देश के अंदर परमेश्वर का राज्य आके ही रहेगा। परमेश्वर जाति जाति में अपना नाम फैला कर ही रहेगा। कोई भी दुनिया की शक्ति, कोई भी दुष्ट की शक्ति, कोई भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ते हुए रोक नहीं सकेगा। और अगर रोकेगा तो वचन कहता है जिस पत्थर के साथ वो टकराएंगे चूर चूर हो जाएंगे। भारत देश के अंदर परमेश्वर का समय 2025 में आ रहा है। क्या आप उसके अंदर शामिल हो? भारत को बचाने के लिए क्या आप शामिल हो? क्या आप ऐसी प्रार्थनाओं में जाते हो? क्या आपको बोझ है? क्या आप ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हो कि आपके द्वारा देश बचाया जाए? और परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है कि अगर हम फ्री है तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो भी फ्री होंगे। अगर हम बंधन में है तो हमारा बंधन ही हमें रोक देगा और हम जो भी करेंगे वो फेल होता जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि 2025 में आपको कैसे आगे चलना, कैसे महामारी, दुखों से, बीमारियों से, संकटों से आप बचाए जाओगे, वो आपको दूसरों को बताने का परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और इन द नेम ऑफ जीसस I bless you.